नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स। आज बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड पेपर सेकंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो अपने टॉपिक है उसका विषय है रिटर्न्स की विवरणी। जो रिटर्न्स है किस प्रकार से उसको विवरणिका के आधार पर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जो माल और सेवा का के तहत पंजीकृत व्यक्ति निर्धारित प्रकरणों में उसको लेन देन करते हैं। तो सिंपल सी भाषा में ये है कि रिटर्न्स को किस प्रकार से फाइल करेंगे, ये इसको एक इसका मीनिंग क्या है। तो माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित समय अवधि के भीतर एक अथवा एक से अधिक ब्यूरो या डिटेल्स को रिटर्न्स प्रस्तुत करने संबंधी स्पष्ट प्रावधान है। जीएसटी संबंधी कानून एवं नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि किस प्रकार के पंजीकृत व्यक्ति को किन किन डिटेल्स और सूचनाओं को विभिन्न रिटर्न्स में देनी होती है। सभी डिटेल्स व रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से जीएसटीआर के निर्धारित प्रारूप में सामान्य पोर्टल कॉमन पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। ये ब्यौरा या डिटेल्स विवरणी रिटर्न्स करदाता की स्वयं की व अन्य रिटर्न्स पूर्व अवधि की रिटर्न्स व इससे आपूर्तिकर्ताओं में उससे प्राप्तकर्ताओं की रिटर्न से स्वसंचालित मिल जाती है, माने ऑटोमेटिक मैच होती है। सामान्य पोर्टल पर होने पर ही अंतिम रूप से स्वीकार की जाए तथा मिलान न होने की दिशा में मिसमैच होने पर संबंधित करदाता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इसकी सूचना उपलब्ध कर दी जाती है। इसमें कहने का अर्थ है कि जो भी आप रिटर्न भर रहे हो वो पोर्टल जो पोर्टल जनरल पोर्टल है उस पर उसको अपलोड करनी पड़ती है। और कॉमन जो दे रखा है जहाँ अपन को रिटर्न उसको फाइल करनी है, उसको किस प्रकार से उस पोर्टल पर आप उसको किस प्रकार से फाइल करोगे, और अगर वो मैच करती है नहीं करती है, पहले आपने जो रिटर्न भरा उसके अकॉर्डिंग उसको सब कुछ उसमें आ जाएगा। इसके बाद क्या, जावक आपूर्ति और आवक आपूर्ति, माना आउटवर्ड और इनवर्ड। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इनपुट कर जमा और उनके उपयोग के संबंध में पंजीकृत व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित समय में पृथक डिटेल्स प्रस्तुत करनी होती है। वो सामान्यकर्ता जिनकी वार्षिक आय आवर्त 1.5 करोड़ रुपया के तहत है, उनके लिए उनकी वार्षिक आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है, उनके लिए डिटेल्स के प्रारूप और उनकी आवृत्तियाँ बारंबारता फ्रीक्वेंसी भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार से कंपोजिशन योजना वाले पंजीकृत व्यक्तियों, अनिवासी पंजीकृत व्यक्तियों, आकस्मिक पंजीकृत व्यक्तियों, पंजीकृत इनपुट सेवा विवरण सोर्सेस पर की गई कटौती और कर का संग्रहण करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए प्रारूप या रिटर्न्स के फ्रीक्वेंसी में भिन्नता होती है। ये भिन्नता किस आधार पर है और इसकी क्या क्या रूपरेखा है, ये दो डिटेल्स के बारे में आज सेक्शन अपन चर्चा करेंगे। एक तो सेक्शन 37 और एक सेक्शन है 59। तो 37 में क्या बोल रहा है कि ये जो जावक आपूर्तियों के ब्यौरा प्रस्तुत करना है, यानी फिनिशिंग ऑफ द डिटेल्स ऑफ द आउटपुट सप्लायर। इसमें फर्स्ट पॉइंट अपने पास बोल रहा है कि जावक आपूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना, माने फिनिशिंग जो है, जो उसकी डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड्स है उसको किस प्रकार से आप उसमें किस प्रकार से उसको इनपुट का या डिटेल्स को किस प्रकार से उसमें आप डिफाइन करेंगे। इनपुट सेवा वितरक निवासी कर योग्य व्यक्ति तथा धारा 10 कंपोजिशन व्यक्ति, धारा 51 सोर्स कर की कटौती अथवा धारा 52 सोर्स कर का संग्रहण के उपलब्ध प्रोविजन के अनुसार कर देने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य समस्त पंजीकृत व्यक्तियों जो प्रत्येक घर अवधि प्रत्येक कैलेंडर माह के दौराई माल व अथवा सेवाओं को आवक आपूर्तिकर्ता माने आउटवर्ड सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस का विवरण प्रस्तुत करता है। तो GSTR 01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉमन पोर्टल पर
प्रस्तुत करता है अथवा आयुक्त द्वारा अधिसूचना किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रत्येक संबंधित कर अवधि के लिए माह की 10 तारीख को या इससे पूर्व प्रस्तुत करें। अब इसमें स्पष्टीकरण क्या बोल रही है, क्या स्पष्टीकरण है? एग्जाम्पल मानो कि जावक आपूर्तिकर्ता के विवरण ब्यूरो के प्रयोजन के लिए जावक आपूर्तिकर्ता के संबंध में जानकारी आवश्यक संबंधी अवधि के दौरान की गई जावक आपूर्तिकर्ता के संबंध में जारी बीजक डेबिट नोट के आधार पर डिटेल बताई जाती है। इसमें जो स्पष्टीकरण जो कह रहा है वो है कि फर्स्ट पॉइंट है, किसी कर अवधि के दौरान हुई जावक आपूर्ति के ब्यूरो का आगामी कर अवधि जो 11वीं तारीख से लेकर 15वीं तारीख तक की अवधि को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि केंद्रीय कर आयुक्त कारणों को लिखित में उल्लेखित करने हेतु अधिसूचना जारी करने उपयुक्त समय जो एक उल्लेखित जो केंद्रीय कर आयुक्त है उसको एक लिखित में अनुमति जारी करने की आप उसको करने के लिए बढ़ा सकते हो। राज्य कर आयुक्त और संघीय कर आयुक्त द्वारा भी ये सूचना आपको डिटेल में मांगी जा सकती है। सेकंड पॉइंट जो बोल रहा है कि जावक आपूर्तिकर्ताओं के ब्यूरो को प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप वो रीतियाँ, तो इसमें प्रारूप रीतियाँ 59 के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक पंजीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसे केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 37 के तहत माल अथवा सेवाओं की जावक आपूर्तियों के डिटेल्स प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह ऐसे ब्यूरो को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म GSTR 01 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से या स्वयं या आयुक्त द्वारा अधिसूचना किए जाए किसी सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। और जो इसकी रूपरेखा क्या अपने पास यह है, पहल इसमें क्या बोल रहा है कि माल व सेवा जावक आपूर्ति को GST 01 में प्रस्तुत की जानी चाहिए। ठीक है, इसमें कौन सा है? निम्नलिखित बीजक वार इनवॉइस वाइज विवरण क्या है? पंजीकृत व्यक्तियों को दी गई जाने वाली अंतरराजकीय इंटर स्टेट व इंट्रा स्टेट आपूर्ति। दूसरा क्या बोल रहा है? अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों की गई और अंतर स्तरीय सेल को के भीतर आपूर्ति। बी पॉइंट इसमें बोल रहा है प्रत्येक कर की प्रत्येक दर के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को की गई सूचना के भीतर आपूर्ति भी करना इसको मोस्टली इम्पोर्टेंट है। और जो एक पॉइंट होगा बीजक, इसमें बोल रहा है कि अपंजीकृत व्यक्ति की बीजक वार 2,50,000 मूल्य तक की राज्य वार समस्त अंतर्राज्यीय इंटरेस्टेड आपूर्ति को योग्य। पूर्व में जारी किए गए बीजकों के लिए चालू कर अवधि महीने में जारी किए गए डेबिट नोटों का योग व क्रेडिट नोटों का योग। ठीक है, आपूर्तिकर्ताओं को जावक आपूर्तियों का उपयुक्त प्रकार से विवरण प्रस्तुत करना। GSTR 01 प्रस्तुत करने के लिए नियम तिथि आगामी माह की तारीख 10 के पश्चात इसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। जो इसमें पॉइंट दिखाएं आज इसमें इतना ही, इस वीडियो में इतना जो 2 पॉइंट इसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू, धन्यवाद।